Okay, now the second example, to balance the unbalanced redox reaction. क्वेश्चन क्या है देखो, बैलेंस द फॉलोइंग redox reaction by oxidation number method. Oxidation number method means increase in oxidation number and decrease in oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन रिएक्शन होती है. ओके, once again, balance the following redox reaction by oxidation number method, and the example is CuO plus NH3, CuO plus NH3. देखो एग्जाम्पल क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO plus NH3, NH3 मीन्स अमोनिया, gives copper, metallic copper plus nitrogen gas plus H2O. अभी इस रिएक्शन में बैलेंस है, कौन कौन है बैलेंस देखो, और कौन से एलिमेंट्स बैलेंस नहीं है देखो. कॉपर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में कॉपर 1 है. लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है. लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन 1 है और राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन 2 है, N2. NH3 में नाइट्रोजन 1 है और N2 में नाइट्रोजन 2 है, और NH3 में हाइड्रोजन 3 है और H2O में हाइड्रोजन 2 है. सो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट बैलेंस. तो इस रिएक्शन को, अनबैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट स्केलेटन इक्वेशन एंड बैलेंस द एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर दूसरे एलिमेंट बैलेंस नहीं होंगे तो पहले स्टेप में उसे बैलेंस करना है, पहले ही स्टेप में उसे बैलेंस करना है. तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन छोड़ के अनबैलेंस कौन है, except nitrogen, sorry, except oxygen and hydrogen. Which element is not balanced? Nitrogen. So that's why balance nitrogen. So first step क्या है, write skeleton equation and balance the elements other than oxygen and hydrogen. So balance कर रहा हूँ नाइट्रोजन को, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन 2 है, N2 है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन 2 करने के लिए NH3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो देयरफॉर skeleton equation is CuO plus 2NH3 gives Cu plus N2 plus H2O. Once again, skeleton equation, CuO plus 2NH3 gives Cu plus N2 plus H2O. Okay, step number second, assign oxidation number of Cu and N, copper and nitrogen. कॉपर और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है. तो कॉपर का CuO में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन का -2. NH3 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, हाइड्रोजन का +1 आया तो नाइट्रोजन का कितना आएगा, -3. NH3, 3 हाइड्रोजन दैट इज +3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा. सो देयरफॉर इन NH3 नाइट्रोजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -3 एंड हाइड्रोजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर +1. कॉपर, दिस इज neutral molecule, neutral atom. Oxidation number of uncombined species is taken as 0. So Cu का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0. वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन +1 एंड ऑक्सीजन -2 इन वाटर. ओके, सो देयरफॉर स्टेप नंबर 3, ऑक्सीडेशन इक्वेशन. किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस फ्रॉम -3 to 0. The oxidation number of nitrogen increases from -3 to 0 and the oxidation number of copper decreases from +2 to 0. So copper undergoes reduction and nitrogen undergoes oxidation. So therefore, which is the oxidation equation? Step number 3, oxidation equation is NH3 gives N2. This is equation number 1. Oxidation equation क्या आएगा, oxidation equation is equal to 2NH3 gives N2 and reduction equation CuO gives Cu. वाटर रह गया है उसे हमें बाद में ऐड करना है. H2O भी है ना, H2O को यहाँ पर नहीं लिया है, H2O को हम 3 and 4 इक्वेशन ऐड करेंगे ना, तब H2O को ऐड कर लेंगे. ओके, सो देयरफॉर वंस अगेन ऑक्सीडेशन इक्वेशन इज 2NH3 gives N2 and reduction equation CuO gives Cu. Oxidation equation 2NH3 gives N2, call it as equation number 1, and reduction equation CuO gives Cu. This is equation number 2. Okay, so therefore step number 4. अभी step number 4 क्या आएगी, change in oxidation number of nitrogen. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है,
-3 to 0. Change in oxidation number of nitrogen N is equal to -3 to -3 से कहाँ 0, -3 to 0 and change in oxidation number of Cu is equal to +2 to 0. ओके, अभी इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है हमें. स्टेप नंबर 5, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर एटम ऑफ नाइट्रोजन. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या आएगा 0. फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर -3, माइनस माइनस +3. सो देयरफॉर increase in oxidation number of per atom of nitrogen is equal to 3 and decrease in oxidation number of per atom of Cu is equal to 0 -2. फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का 0 है और इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर +2 है. सो देयरफॉर 0 -2 दैट इज -2. -2 लिखना नहीं है, डायरेक्ट जो आंसर है वो लिखना है 2. सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 3 एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर एटम ऑफ Cu इज 2. सो देयरफॉर सिंस there are 2 नाइट्रोजन एटम्स इन N2. N2 में कितने नाइट्रोजन एटम है? 2 नाइट्रोजन है. एक एटम के लिए एक नाइट्रोजन एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितने से इंक्रीज हो रहा है? 3 से. फॉर 1 नाइट्रोजन एटम द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 3. सो देयरफॉर द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो देयरफॉर सिंस there are 2n atoms in N2, therefore increase in oxidation number of 2 atoms of nitrogen is equal to 6. कैसे आया? 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 1 एटम के लिए 3 है तो 2 एटम के लिए 6 हो जाएंगे. तो therefore increase in oxidation number of 2 atoms of N is equal to C and decrease in oxidation number of per atom of Cu is 2. Cu के एक ही एटम है तो Cu का एक एटम का डिक्रीज कितने से हो रहा है? 2 से, और 2 नाइट्रोजन का 6 से. सो देयरफॉर इन दोनों को अभी बैलेंस करना है. दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो Cu कहाँ पर है? रिडक्शन इक्वेशन में है और नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन इक्वेशन में है. सो 2 को 6 करने के लिए टू बैलेंस ऑक्सीडेशन टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज 2 is multiplied by 3. So therefore step number 6 is the net increase and decrease in oxidation number should be balanced by the net increase and decrease in oxidation number should be balanced by multiplying reduction equation by 3. कॉपर रिडक्शन इक्वेशन में है ना, तो रिडक्शन इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन इक्वेशन इज क्या है? ऑक्सीडेशन इक्वेशन 2NH3 gives N2. अभी इसे कहता हूं इक्वेशन नंबर 3 और रिडक्शन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 3CuO ऑक्सीडेशन इक्वेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन यहां पर दिया है. दिस इज ऑक्सीडेशन इक्वेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन. ओके, तो अभी यहां पर ऑक्सीडेशन इक्वेशन वैसे ही लिखना है. सो 2NH3 gives N2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड 3CuO gives 3Cu. Call it as equation number 4. Now adding equation 3 and 4 and also add H2 on RHS, क्योंकि जो मेन रिएक्शन है उस रिएक्शन में H2O राइट हैंड साइड में है ना, तो वो राइट हैंड साइड का H2 हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन में नहीं लिया था. इसलिए स्टेप नंबर 6 क्या करनी है? स्टेप नंबर 6 में द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी बैलेंस बाय मल्टीप्लाइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन बाय 3. सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन इक्वेशन को 3 कहा, रिडक्शन इक्वेशन को 4 कहा. उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है. नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 एंड आल्सो ऐड H2O ऑन RHS. सो देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स 3CuO. CuO पहले क्यों लिया? क्योंकि मेन इक्वेशन में CuO फर्स्ट है, इसलिए 3CuO plus 2NH3 gives 3Cu plus N2 plus H2O. ओके, अभी इस इक्वेशन में ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना है. यहाँ पर इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं. 3CuO में 3 ऑक्सीजन है और H2O में 1 ऑक्सीजन है. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन और बैलेंस कर ऐड करने पड़ेंगे. सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 1 ही ऑक्सीजन है. तो 3 बनाने के लिए राइट हैंड साइड में और कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? 2 ऑक्सीजन. सो देयरफॉर स्टेप नंबर 7 इज बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग balance oxygen atoms by adding 2H2O to the right hand side.
कितने H2 ऐड करने पड़ेंगे, 1 H2O containing 1 oxygen atom, so therefore 2 H2O containing 2 oxygen atom. So therefore step number 7, balance oxygen atoms by adding 2 H2O to the right hand side. तो 2 H2O 1 H2O में ऐड करेंगे तो 3 H2O हो जाएगा. So therefore the net balance equation is 3CuO plus 2 NH3 gives 3Cu plus N2 plus 3H2O. So the charges are already balanced. यहाँ पर charges नहीं है. इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में कौन से चार्जेस दिख रहे हैं, नहीं है. राइट हैंड साइड में भी कौन से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, नहीं है. सो देयर इज नो चार्ज इन दिस रिएक्शन. सो देयरफॉर द चार्जेस आर ऑलरेडी बैलेंस्ड एंड द एटम्स आर आल्सो बैलेंस्ड. So therefore this is a balanced redox reaction. Okay, so this is the second example. थर्ड एग्जाम्पल में ये कल पढ़ाऊंगा, कल ये थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे. तो ये आज का एक आपको होमवर्क है. आपको ये दो रेडॉक्स रिएक्शन ठीक से पढ़ने हैं और ठीक से पढ़ने के बाद वो दोनों लिख के मुझे आपको भेजने हैं. ओके, थैंक यू. दिस इज टुडेज पार्ट.